friends, my name is Sakshi and you are watching class 6 maths chapter 1st knowing our number, and today we are going to start exercise 1.3 and our first topic is estimation. सो एस्टिमेशन क्या होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर हम कहीं भी किसी भी शॉप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमारा बिल बना 269 रुपीज. ठीक है, हमें शॉपकीपर ने क्या कहा कि 269 रुपीज हो गए और हमने उसको 270 रुपीज दे दिए, तो उसने 270 कट कर लिए उसमें से. ठीक है, 270 रुपीज हमने उनको दे दिए, तो ये क्या हो गया? राउंड ऑफ हो गया. किसका? ये हो गया राउंड ऑफ हो गया किसका? 269 रुपीज का. समझे क्या कह रही हूं मैं? जैसे हम कोई भी एक नंबर ले लें, कोई भी एक नंबर ऐसे ले लें, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम टेस्ट वगैरह देते हैं कोई भी एक, उसमें हमारे नंबर आए 12.5 आउट ऑफ 15, तो हम क्या कहते हैं कि 13 मार्क्स आए हैं. तो ये 13 क्या हो गया? राउंड ऑफ हो गया किसका? 12 का. 12.5 का क्या हो गया? राउंड ऑफ हो गया जो ये 13 है. ठीक है, ये हो गया एस्टिमेशन. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है एस्टिमेशन के, वो किस तरह के आते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, जैसे कोई एक नंबर है. ठीक है, अब ये एस्टिमेशन क्या आता है? जैसे ये नंबर है 236. कोई भी नंबर, ये हम जो लास्ट वाला नंबर देखेंगे, कोई भी नंबर है जो 1 2 3 4 है, ये किसके नजदीक होता है? 0 के. और अगर कोई नंबर है 6 7 8 9, ये क्लोज जाएगा 10 के. अब आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, अभी आपको मैं इसको क्लियर करती हूँ. जैसे हमारे पास ये नंबर है 16. ठीक है, हमने क्या करना है? कोई भी नंबर अगर हमने राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे? उसकी लास्ट वाली डिजिट देखेंगे. जो लास्ट वाली डिजिट है, अगर तो इनमें से है 6 7 8 9, तो ये क्या हो जाएगा? उसमें 10 हो जाएगा. मतलब कि ये किसके नियर अबाउट हो जाएगा? 20 के नियर अबाउट हो जाएगा. ठीक है, अगर कोई नंबर है हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 14. अब 14 किसके राउंड ऑफ है? 0 के, यानी कि ये किस में हो जाएगा? 10 में हो जाएगा. नहीं समझे? अब मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 13. अब 13 किसके ज्यादा क्लोज है? 10 के या 20 के? ऑब्वियस है 13 किसके क्लोज होएगा? यहाँ से ये 3 कम है और इससे ये 7 कम है ना? तो ये ज्यादा क्लोज किसके होएगा? 10 के. मतलब कि अगर इनके बीच में 1 2 3 4 है, तो ये किसके ज्यादा क्लोज होंगे? 10 के. अगर इसमें 6 7 8 9, तो ये ज्यादा क्लोज किसके हो जाएगा? 20 के. अब बात आती है, अब हमारा एक नंबर रह गया इसमें से 5. अगर हम बात करें 5 तो सेम डिस्टेंस में है, 5 10 से भी सेम डिस्टेंस में है, 5 20 से भी सेम डिस्टेंस में है, सॉरी 15. ठीक है, ये दोनों में सेम डिस्टेंस में है, बट ये क्या है? 5. तो 5 हमेशा किसमें काउंट होता है? 5 6 7 8 9 जो नेक्स्ट बन के 10 हो जाता है उसमें काउंट होता है. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसमें आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा. देखो, जैसे कि हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा? राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू. अब नियरेस्ट टू है, इसके बाद हमारे पास आएगा वंस, टेंस, 100, 1000. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 64. अब राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू किसके है ये. इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट हमने क्या करा? 64827 है, सबसे पहले हमने लास्ट वाली डिजिट देखी. लास्ट वाली डिजिट क्या है? 7. अब 7 किसके ज्यादा नजदीक है? 10 के. तो ये क्या हो जाएगा? 64830. उसके बाद हमने क्या किया? 2 प्लेसेस ले ली लास्ट वाली. ये लास्ट वाली 2 प्लेसेस किसके है? 800. तो ये किसके क्लोज हो जाएगा? 64800 के.
ठीक है। उसके बाद हमने देख ली थर्ड। थर्ड अगर हम देखें तो ये किसके क्लोज हो जाएगा, 60 के। अगर हम ये देखें 64 827 है तो ये 65 के हो गया। अगर हम इस यहां से देखें तो 4800 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60 के हो जाएगा, है ना। तो इनमें से हमारा कोई भी मेथड गलत नहीं है, क्योंकि ये हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट वंस के, ये हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टेंस के, ये हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 100 के, और ये हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 1000 के। तो ये जो राउंड ऑफ है ये अकॉर्डिंग टू हमें देखना पड़ेगा, हमें नियरेस्ट वंस के करना है, नियरेस्ट टेंस के करना है, नियरेस्ट 100 के करना है, या फिर नियरेस्ट 1000 के करना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ये 64827 है ना, सबसे पहले हमने वंस डिजिट देखी। वंस डिजिट है जो वो 7 है, वो किसके ज्यादा इक्वल होगा, 30 के, तो इसलिए हमारे पास ये आ गई, ये वाली डिजिट आ गई। उसके बाद हमने देखा ये 827। अब 827 देखें तो ये किसके इक्वल ज्यादा क्लोज है, 27 800 के, तो ये टेंस होगी। मतलब जहां वंस है तो वंस को जीरो बनाना है, टेंस है तो टेंस वाली 2 प्लेसेस को जीरो बनाना है, 100 है तो 100 वाली 2 प्लेसेस को जीरो बनाना है, 1000 है तो 1000 वाली 3 प्लेसेस को जीरो बनाना है। तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ नियरेस्ट टू टॉपिक। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, कोई भी मैंने एक 2 नंबर ले लिए, ये हमने बनाना है नियरेस्ट वंस, नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, वंस प्लेस को जीरो बनाना है। अब 3 किसके ज्यादा क्लोज है, 40 के ज्यादा क्लोज होगा, यानी 3640 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये 7 है, ये 70 के ज्यादा क्लोज हो जाएगा, 4270, राउंड ऑफ 67 जो है उसके हो जाएगा। अब हमने टेंस में 2 प्लेसेस को जीरो बनाना है, यानी 3640 है तो ये 600 के ज्यादा क्लोज हुआ। अब सॉरी इसको देखेंगे तो ये 600 के ज्यादा क्लोज हुआ। अब ये 4267 तो ये 4300 के ज्यादा क्लोज हुआ ना। अब 100 वाली प्लेस पे देखेंगे, 100 तक जीरो बनाना है। अब 3600 है ये 4000 के करीब हुआ, और 4300 है ये 4000 के करीब हुआ। तो ये था राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द वंस, टेंस और 100 प्लेसेस। सो दिस वाज अ राउंडिंग ऑफ। अब हम देखेंगे कि राउंडिंग ऑफ हमें किस अकॉर्डिंग करना है। दिस वाज द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।